Hello friends, welcome to Daily PT Pointers in which we will discuss the important headlines of the day for March 18th. हमारा फर्स्ट टॉपिक एक्सरसाइज लेमिते 2024 से रिलेटेड है। ये टॉपिक प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में आया था और डिफेंस सेक्शन के लिए रेलिवेंट है। रिसेंटली द इंडियन आर्मी कंटिजेंट डिपार्टेड for Seychelles to participate in the 10th edition of the joint military exercise which is named Lamite 2024. This exercise will be conducted at Seychelles from 18 to 27th of March 2024 and Lamite means friendship. And this exercise is a biennial training event which has been conducted in Seychelles since 2001. वहीं इस एक्सरसाइज के एम की बात करें सो इट एम्स टू इनहेंस इंटरऑपरेबिलिटी इन सब कन्वेंशनल ऑपरेशंस इन सेमी अर्बन इन्वायरमेंट अंडर चैप्टर 7 ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चार्टर ऑन पीस कीपिंग ऑपरेशंस। हमारा नेक्स्ट टॉपिक फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी असेसमेंट टेस्ट से रिलेटेड है। ये टॉपिक प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में आया था और एजुकेशन सेक्शन के लिए रेलिवेंट है। द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी विच इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज सेट टू कंडक्ट द फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी असेसमेंट टेस्ट एज पार्ट ऑफ द उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। इस असेसमेंट टेस्ट की बात करें सो इसमें अप्रोक्सीमेटली 37 लाख लर्नर्स अपीयर होंगे एंड द असेसमेंट कंप्राइजेस 3 सब्जेक्ट्स विच आर reading, writing and numeracy and this test is developed to evaluate the foundational literacy and numeracy skills of registered non-literate learners। हमारा नेक्स्ट टॉपिक वॉल्केनो इरप्शन से रिलेटेड है। ये टॉपिक ऑल इंडिया रेडियो में आया था, ज्योग्राफी सेक्शन के लिए रेलिवेंट है। अ वॉल्केनो हैज इरप्टेड वंस अगेन in Reykjanes Peninsula in Iceland and this was the 4th eruption since December। यहाँ पे हम आइसलैंड से रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स को देख लेते हैं। सो आइसलैंड इज लोकेटेड ऑन द मिड अटलांटिक रिज विच लाइज बिटवीन द यूरेशियन एंड द नॉर्थ अमेरिकन टेक्टोनिक प्लेट्स एंड दिस इज अ सीस्मिक एंड वॉल्केनिक हॉटस्पॉट एज द 2 प्लेट्स मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। वहीं रिगजेन्स पेनिनसुला की बात करें सो इट इज इन साउथ वेस्ट आइसलैंड एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इमेंस लावा फील्ड्स, वॉल्केनोज एंड जियोथर्मल एक्टिविटी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक लीसू एंड सिंगफो कम्युनिटी से रिलेटेड है। ये टॉपिक द हिंदू न्यूज़पेपर में आया था और सोसाइटी सेक्शन के लिए रेलिवेंट है। सो न्यूज़ ये है कि चिल्ड्रंस ऑफ द लीसू एंड सिंगफो कम्युनिटीज इन अरुणाचल प्रदेश एंड असम आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर दे आर बॉर्न इन द फैमिली। नाउ यहाँ पर हम लीसू कम्युनिटी को डिस्कस कर लेते हैं। सो इट बिलोंग्स टू द तिब्तो बर्मन फैमिली एंड इनहेबिट द कंटिजियस हिली रीजन्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, चाइना, म्यांमार एंड थाईलैंड। इसके साथ ही सिंगफो कम्युनिटीज की बात करें सो ये एक एथनिक ग्रुप है जो कि 27 कंट्रीज में रहते हैं। इंडिया में ये अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग एंड नामसाई डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं और असम के तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक संगीता कलानिधि अवार्ड से रिलेटेड है। ये टॉपिक द हिंदू न्यूज़पेपर में आया था और कल्चर सेक्शन के लिए रेलिवेंट है। रिसेंटली टीएम कृष्णा हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द संगीता कलानिधि अवार्ड। संगीता कलानिधि अवार्ड है क्या? सो इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द हाईएस्ट award in the field of Carnatic music which came into existence in 1942। संगीता कलानिधि award comprises a gold medal and a बिरुदु पत्रा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक HbA1c टेस्ट से रिलेटेड है। ये टॉपिक द हिंदू न्यूज़पेपर में आया था और साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन के लिए रेलिवेंट है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज टेस्ट to diagnose pre-diabetes and diabetes is the HbA1c test which is also known as glycated hemoglobin or glycosylated hemoglobin test। Now ये टेस्ट वर्क कैसे करता है? When we eat food, sugar enters into our blood stream and then this sugar attaches to the hemoglobin in our red blood cells and hemoglobin है क्या? So it is a protein that transport oxygen to all the cells of our body। हीमोग्लोबिन से शुगर का अटैच होना कोई नई बात नहीं है, ये सबके बॉडीज में होता है। पर जिन लोगों को प्री डायबिटीज या डायबिटीज होता है उनके हीमोग्लोबिन में ये शुगर कुछ ज़्यादा ही अटैच हो जाते हैं एंड इसी को मेजर करने के लिए HbA1c टेस्ट किया जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी से रिलेटेड है। ये टॉपिक द हिंदू न्यूज़पेपर में आया था और साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन के लिए रेलिवेंट है। आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है क्या? सो इट इज़ अ डिवाइस एट द अर्थ साउथ पोल दैट डिटेक्ट्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स which are called neutrinos। Now neutrinos है क्या? So they are light particles which very rarely interact with matters। This is why they are called ghost particles। वही हम आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी की बात करें सो दिस ऑब्जर्वेटरी was built and is maintained by IceCube collaboration which consists of many universities worldwide led by the University of Wisconsin Madison। हमारा नेक्स्ट टॉपिक 64 खंबा से रिलेटेड है। ये टॉपिक इंडियन एक्सप्रेस में आया था और हिस्ट्री सेक्शन के लिए रेलिवेंट है। 64 खंबा को इंग्लिश में 64 पिलर्स बोलते हैं एंड इट वॉज बिल्ट इन 1623-24 AD एंड दिस हाउसेज द टोम्ब ऑफ मिर्जा अजीज कोका जो कि मुगल एम्पायर अकबर के फोस्टर ब्रदर थे। 64 खंबा की बात करें सो इट इज़ लोकेटेड इन निज़ामुद्दीन न्यू दिल्ली एंड ये स्ट्रक्चर वाइट मार्बल से बना हुआ है। हमारा नेक्स्ट और आज का लास्ट टॉपिक
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीमा से रिलेटेड है। ये टॉपिक इंडियन एक्सप्रेस में आया था और साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन के लिए रेलिवेंट है। रिसेंटली गूगल्स डीप माइंड हैज रिवील्ड द लेटेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गेमिंग एजेंट कॉल्ड सीमा, जिसका पूरा नाम स्केलेबल इंस्ट्रक्टेबल मल्टी वर्ल्ड एजेंट है, जो कि आपके साथ वीडियो गेम्स खेल सकता है। सो फ्रेंड्स, ये आज के हमारे इंपॉर्टेंट हेडलाइंस ऑफ द डे थे। फॉर मोर अपडेट्स ऑन करंट अफेयर्स यू कैन फॉलो अस ऑन आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। थैंक यू।